तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हम एन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो मैं लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपसे डिस्कस करूंगा वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2023 को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है। अगर हम बात करें विश्व बालिका दिवस की, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर को। एक होता है विश्व का और एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय का। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है। अगर मैं बात करूँ विश्व मुद्रा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, हर साल जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा राज्य अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुल जिलों की संख्या कितनी है। कुल जिलों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जिले जो हैं वो है 12। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री की, क्या प्रथम, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, ये अपना देख लेना पूरा। मुख्यमंत्री कौन है? तो पहले यशवंत सिंह थे। ठीक है, यशवंत सिंह, ये जो है हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। अगर मैं बात करूं प्रथम राज्यपाल की, प्रथम राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल देख लेना गाइस अपना, जो मेरा ये है पेन टैब वो थोड़ा यहाँ पे लैग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम हम राज्यपाल देख लेते हैं कौन थे। तो श्री एस चक्रवर्ती, क्या है, देखिए यहाँ पे मेरा लैग कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी से काम चलाएं। श्री एस चक्रवर्ती। ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन रहते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के। ठीक है, सुखविंदर सिंह। ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्तमान राज्यपाल की, वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप जो है यहाँ पे शुक्ला जो है वो रहेंगे, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, ये जो हो गया आपका उसका हो गया। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? वो है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है। एक और है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है, तो इसको मिला था दोस्तों 25 जनवरी 25 जनवरी 1971 को मिला था। ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल के आती है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये ध्यान रखिएगा, तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, बार बार ये जो है ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, थोड़ा गलती से कट गया वो, इस पे आप लोग देख लीजिएगा। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये है कुल्लू में। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट्स को हम मिटा देते हैं और अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। उत्तराखंड में होने वाले 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर है विश्व पशु दिवस। ठीक है, विश्व पशु दिवस जो है 4 अक्टूबर को मनाया गया। अगर हम बात करें विश्व चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, और विश्व मधुमेह दिवस यानी कि जिसे कहते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये कब का होता है दोस्तों?
14 नवंबर का। और दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये जो है मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही में 800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं? तो इसका आंसर है असम। अगर मैं असम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकते हैं, देखिए असम में अगर मैं कुल जिलों की बात करूं तो कुल जिले कितने हैं, देखिए 35 यहाँ पे जो है जिले हैं। अगर मैं असम की स्थापना की बात करूं कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो असम की स्थापना जो है 15 अगस्त 1947 में। दोस्तों कभी नहीं भूल पाओगे आप ये डेट, क्योंकि इसी दिन को जो है हमारा देश जो है आजाद हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था, असम की जो है स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 की। अगर मैं असम की राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। क्या है राजधानी, राजधानी जो है इसकी वो है दिसपुर। ठीक है, ये हो जाएगा राजधानी। अगर मैं बात करूं असम की प्रथम मुख्यमंत्री की, क्या है मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो गोपी नाथ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, ये जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये था प्रथम का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की, यहीं पे इसके बगल में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए श्री हिम्मत बिस्वा बिस्वा। ठीक है, बिस्वा शर्मा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रथम राज्यपाल की, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे असम के, तो श्री गुलाब चंद। क्या है, श्री गुलाब चंद। ये थोड़ा यहाँ पे मेरा जो है कंप्यूटर हैंग कर रहा है। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे मैं असम की अगर मैं बात कर लेता हूँ राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे आते हैं। पहला आता है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा। और दूसरा आता है यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो है यहाँ के दो वो है। और अगर मैं बात करूँ असम के लोक नृत्य की, ठीक है, लोक नृत्य असम की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नृत्य पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका बिहू और दूसरा आ जाएगा काबू ओ बागू रुम्बा। ठीक है, इसको हटाइए, बागू रुम्बा। एक और आता है दोस्तों काली गोपाल। ठीक है, काली गोपाल जो होता है वो यहाँ पे आता है। तो दोस्तों एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जो है असम का लोक नृत्य है। चलिए इन पॉइंट्स को मैं मिटा देता हूँ और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, छठा। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने पदक जीता था स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं, तो आंसर है रघु श्रीनिवासम। ठीक है, चलिए अपना नवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ हर घर सोलर अभियान जो है शुरू करने जा रही है, तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि लखनऊ और वाराणसी दोनों में जो है ये हर घर सोलर अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या टोटल यहाँ पे 75 जो है। अगर मैं राजधानी की बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जो राजधानी थी इसकी 3 राजधानी जो है हुआ करती थी। पहली राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो 1858 से ले हाँ 1858 तक जो रही थी वो रही थी आगरा, इसकी जो है राजधानी रही थी। और दूसरी अगर इसकी राजधानी की बात करूँ तो 1858 से लेकर के
1800, ओहो सॉरी इसको हटा दो, 1858 से लेकर के 1921 तक, ठीक है, 1921 तक जो इसकी राजधानी रही थी वो इलाहाबाद रही, ठीक है, बात। और तीसरी इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं तो 1921 से लेकर के जो अब तक चलता आ रहा है वो है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक। अगर मैं इसकी स्थापना दिवस की बात करूं तो वो है 24 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर मैं जो इसके यहाँ का जिला देखूं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तो वो होता है लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर खीरी, खीरी, ठीक है, खीरी, हाँ। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला अगर मैं राज्य देखूं तो वो है संत रविदास नगर, ठीक है, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर जो है इसका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगर मैं बात करूं प्रथम राज्यपाल की, नीचे यहीं पे लिख लेता हूं मैं, प्रथम राज्यपाल, राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन था या कौन थी, तो देखिए सरोजनी नायडू जो है, श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रथम राज्यपाल। अगर मैं बात कर लूँ वर्तमान के ही राज्यपाल की, वर्तमान राज्यपाल तो वो थी आनंदीबेन, ठीक है, जो अभी 2023 में जो है हमारी वर्तमान राज्यपाल तो है आनंदीबेन, आनंदीबेन, ठीक है। देख लीजिएगा मेरा जो पेन टैब है थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं मुंह से ही बता देता हूँ अभी जो है। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे हमारे श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा, और दूसरा आता है एक चंद्र प्रभा जो है अभ्यारण्य जो है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चंद्र प्रभा अभ्यारण्य, ठीक है, हाँ, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ के फेमस लोक नृत्य भी हैं, ठीक है, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो एक तो मयूर नृत्य है, मयूर नृत्य, ठीक है, नृत्य। और यहाँ पे जो है नौटंकी भी होती है, ठीक है, नौटंकी हो गया, नौटंकी और रासलीला, ठीक है, रासलीला, ठीक है, रासलीला हो गया। और दूसरा आता है एक कजरी, हाँ कजरी भी होता है एक, ठीक है। ये जो है यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं, इनको भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब मैं बात कर लेता हूँ अपने जो है पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों से क्या पूछे थे, 3 क्वेश्चन पूछे, तो चलिए उसका आंसर भी मैं आप सभी लोगों को दे देता हूँ। हाँ चलिए आ गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना कब और किसने चालू करी, तो ये चालू हुई थी दोस्तों 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पहली पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया था, तो इसको लिया गया था रूस से, ठीक है, रूस से। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, ठीक है, ये पेन टैप को पता नहीं क्या हो गया, विष्णु गुप्त, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कितनी बार एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था या फिर अंतिम शासक कौन था। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।